वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। आज 31 अक्टूबर रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं यूके टाइम के हिसाब से। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। डिक्सी से हम स्टार्ट लेते हैं पहले, हमेशा की तरह। अच्छा, डिक्सी का मैंने आपको कल बताया था कि देखें ये मिड चैनल की एक सपोर्ट है, प्लस आपके पास 100 EMA है। ठीक है, ये आपके पास रेड वाली याद रखना, ये रेड वाली। ठीक है, ये आपके पास कौन सी EMA है? 100 वाली। 100 EMA के पास आपको सपोर्ट मिली है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपके पास रिजेक्शन आएगी इस तरह करके और हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन मिड चैनल से हमें सपोर्ट मिली है, प्लस EMA की सपोर्ट मिली है, डाटा भी था। तो डिक्सी को बहरहाल थोड़ी सी सपोर्ट मिली है, और डिक्सी अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो हमारा फिर 107.4 और 108 का जो लेवल है वो डेफिनेटली अचीव होगा। ठीक है, दो सूरतें हैं, या तो पूरा नीचे मार्केट यहाँ तक आकर फिर ऊपर जाए और फिर ब्रेक करे, और दूसरी सूरत यह है कि यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक करे। हमारा वन क्लियर साइड व्यू है ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर है। नीचे की तरफ जो अगर मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह है कि चैनल अगर फिल हो रहा है, लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी है, लेकिन ये क्योंकि हेड एंड शोल्डर बेसिकली होता है रिवर्सल पैटर्न, तो इसको आप प्रॉपर उस तरीके से नहीं देखेंगे, लेकिन स्टिल अगर कोई इसको देखना चाहे हेड एंड शोल्डर की टाइप पे कंटिन्यूशन के तौर पे तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं। SMC के हिसाब से भी, स्मार्ट मनी के हिसाब से भी, EMA के हिसाब से भी, सिंपल ड्राइंग के टूल्स के हिसाब से भी, और फंडामेंटली भी थोड़ा सा। ठीक है, GBP USD को थोड़ा सा देख लेते हैं। GBP USD वही टारगेट है नीचे 1.19 का। ठीक है, आप आराम से यहाँ से सेल ले सकते हैं, ये एक अच्छा चैनल बना हुआ है। ठीक है, ये ब्रेक करता है तो आपके पास नीचे आराम से आ सकता है। पहले आपके पास ये लो लगेगा 1.20 का, उसके बाद फिर आप ये देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टारगेट है। एरो यूएसडी का भी सेम टारगेट है हमारे पास, 1.04 का टारगेट है, और इसके अंदर जो है आप बेसिकली चैनल के मिड से भी सेल ले सकते हैं। बेहतर यह है कि आप ऊपर से अगर 1.07 के पास से सेल लें तो ये अच्छा एक टारगेट मिल सकता है। 1.07 के पास अगर आपको सेल मिलती है तो आपके पास यहाँ पे 7576 का एक एसएल बनेगा, और ऑल द वे यहाँ तक मार्केट नीचे आनी चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि मार्केट आपका ये चैनल ब्रेक करे डायरेक्ट। ठीक है, और आप इसके रीटेस्ट पे एक ट्रेड लें। ठीक है, और अगर रीटेस्ट आपको नहीं मिलता तो आप सेल स्टॉप का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक दो पेयर्स और दे देता हूँ, उसमें एक अच्छी हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यूएसडी जार में आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, रिट्रेसमेंट बाय। रिट्रेसमेंट में आपने लॉट साइज छोटा लेना होता है, तो ये रिट्रेसमेंट बाय आ सकती है यहाँ से आपके पास 18.5 से 18.6 के बीच में, और 18.7 से 18.8 तक एक रिट्रेसमेंट बाय आपके पास आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा CHF NZD, अच्छा ये पेयर इसका स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो ये तकरीबन ऑल द वे 1.82 तक आ सकता है। ये थोड़ी सी स्विंग ट्रेड बनेगी, अगर आप में से कोई लेना चाहे स्विंग ट्रेड जो पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, एक कोर पेयर था, उसके बाद हम गोल्ड की तरफ चलते हैं और उसमें मैं आपको डिटेल में भी बताता हूँ। GBP कैड को रहने देते हैं, बल्कि GBP NZD कर लेते हैं, इसमें भी एक अच्छा सेटअप बना था। अच्छा, GBP NZD बेसिकली ये है कि मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन एक तो ये होता है ना कि आप सिंपल लगाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ से पैरेलल चैनल जो है सिलेक्ट करेंगे, इसकी वही विक आप करेंगे और इसको आपने कर देना है अनसेलेक्ट। अच्छा, गौर करना कि आपने विक चूज़ की हुई है, विक से आपने विक मिलानी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन अगर आप बना रहे हैं या तो आप विक से विक कनेक्ट करेंगे या बॉडी से बॉडी करेंगे। अगर आपने दोनों बीच में लानी है तो आप पैरेलल चैनल का यूज़ करेंगे और आप इसको जस्ट एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा ना फेक आउट बच जाता है आपके पास, जो फेक आउट्स आते हैं ना ट्रेंड लाइन के अंदर, वो आपके पास बच जाते हैं। इसी तरह आपके पास एक ये बन जाता है चैनल। ठीक है, तो आप इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो ये, तो इस तरह करके तकरीबन यहाँ से आपके पास एक मूव आ सकती है ऑल द वे 2.095 तक। यहाँ से आपको या तो बाई मिलेगी 2.08 के लेवल से, या क्या होगा, ये सिनेरियो 1 है,
और दूसरा सिनेरियो है इसके ऊपर का ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट दे के फिर आपको बाय मिले, ठीक है, मिलेगी आपको बाय, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको 2 एंट्री के मेथड बताए हैं कि आप किस तरह इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, सेम पैटर्न जो है ना तकरीबन BTC के अंदर भी बन रहा है। BTC को यहाँ से लोग शॉर्ट कर रहे हैं, बट BTC के अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा है। दिस इज़ बेसिकली बुलिश पिनिट पैटर्न, और ये पैटर्न बेसिकली कंसोलिडेशन होता है। अगेन इतनी बड़ी मूव आई है, तो जब भी मूव इतनी बड़ी आती है या तो रिट्रेसमेंट आनी चाहिए या कंसोलिडेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन हो रही है, और आपको अगर इस तरह का कुछ मिलता है तो डेफिनेटली आप इस जगह पे बाई करें। इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए। सेफ़ क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, रिटेस्ट और फिर जाए, बट आई डोंट थिंक कि BTC जो है आपको रिटेस्ट और इतना कुछ वो करेगा, ठीक है। रिटेस्ट के भी तरीके होते हैं, तो उसको भी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लास्टली हम चलते हैं ऑयल को पहले देख लेते हैं, फिर चलते हैं गोल्ड के अंदर। ये आपको मैंने क्लियर कट टारगेट दिया था 81.3 का, क्लियर कट टारगेट आपको मैंने दिया था कि यहाँ से आपने सेल लेनी है, ठीक है। उसके बाद हेड एंड शोल्डर बढ़ रहा है, और हम यहाँ से सेल नीचे की तरफ ऑल द वे 77.63 के लेवल तक हम इसको सेल देख रहे हैं। ये आपके पास हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ से हमारे पास सेल आई, यहाँ पे भी हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, ठीक है। ये बेयर फ्लैग बना, अगेन हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा बेयर फ्लैग बना। अगर मैं आपको जल्दी से बना के दिखा दूँ, जी हमारे पास एक बेयर फ्लैग ये बना था। उसके बाद हमारे पास एक अगेन ये छोटे टाइम फ्रेम में एक ये बेयर फ्लैग बना, ठीक है, ये 1 आवर के अंदर। तो इसको अगर हम ज़रा सा हटा दें तो बेसिकली ये पैटर्न था, ठीक है, सिंपल तरीन ट्रेड थी। अच्छा, गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड के अंदर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। गोल्ड आपके पास 92 से 85 का लेवल, इसमें आपने सेलिंग ढूंढनी है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो डैट वुड बी 1990.65, ठीक है। ये आपके पास सेलिंग का लेवल बनेगा। और करना क्या है, ट्रेड को समझ लेना आप। यहाँ से आपके पास आनी चाहिए सेल, ठीक है, आपके पास यहाँ से आनी चाहिए सेल, और सेल आपके पास 71 से 63 का जोन है। इसके बीच में आकर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, जो कि 79, 80, 82 तक दोबारा जाएगी, और फिर अगेन मार्केट 1945 तक आपके पास आ सकती है, 53 से 45, ठीक है। ये भी बेसिकली जोन है, लेकिन मैंने एरिया कम करने के लिए, ताकि क्लियर आइडिया हो कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से हमारे पास सेल बनेगी। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो ये बाई ट्रेड भी आप ले सकते हो। अगेन यहाँ से दोबारा इस तरह सेल बनेगी, तो आप क्या कर सकते हो, एक सेल ये ले सकते हो, यानी कि ये एंट्री 1 होगी। एक सेल ये ले सकते हो, ये एंट्री 2 होगी। ये बाय ट्रेड जो है ये ऑप्शनल है, लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। अच्छा, ये कल न्यूज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फेड की न्यूज़ ही है। फेड का यही है कि वो कहेंगे कि जी हम इंटरेस्ट रेट होल्ड करेंगे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होल्ड करेंगे, और हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये डिसीजन हम आने वाले डाटा के ऊपर करके, मतलब आने वाला डाटा जब आएगा तो उसकी बेस के ऊपर हम ये डिसीजन करेंगे। ये 3 उनकी स्टेटमेंट्स होंगी। इन्फ्लेशन नीचे आ रही है लेकिन इतनी इनफ नहीं आई, वो ही सारी बातें होंगी, ठीक है। बेसिकली वो डिले करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे UST JPY का हुआ। अच्छा, UST JPY का भी मैं बताता चलूँ। UST JPY की हम अब ऊपर का लेवल देख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं हुआ, ठीक है। तो आप 150.5 के रिट्रेसमेंट के ऊपर 152.8 तक बाय देख सकते हैं। इसका SL यहाँ पे नीचे बनेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेक केयर। Decryptors. Join us for more.